आजकल एजिथ्रोमाइसिन थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्टूल के लिए तो फिर अलग अलग ढंग का वो होता है, जिसमें हालांकि मेट्रोनाइडाजोल अपने लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, शौकिया तौर पर हमने अपना ये चैनल चालू किया। वैसे तो वर्षों पुराना चैनल है और ये चैनल ग्रो करे ये अभिलाषा तो सबकी रहेगी। वक्त के साथ साथ विचारधाराएं भी बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तो मैंने महसूस किया कि हम तरह तरह के कार्यक्रम को आप लोगों के सामने लाएं, जिसमें मेरे दिमाग में आया कि मैं जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ हर एक आदमी तनाव में रहता है और तनाव का मूल कारण क्या है, यह सोच की ही एक बीमारी हो सकती है। परंतु ये उत्तर भी सही नहीं लगा, क्योंकि किसी को किसी वजह से तनाव हो सकता है, किसी को किसी वजह से तनाव हो सकता है। तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिर मैंने बीमार होते हुए लोगों को देखा, सिर्फ तनाव ही कारण होगा, बीमारी का ऐसा भी नहीं है। खाने पीने से भी संबंधित होता है, रहने उठने बैठने से भी काफ़ी चीज़ें प्रभावित होती हैं। और जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं तब तक आपका जीवन सुंदर नहीं हो सकता है। ये मैंने महसूस किया, तो मैंने सोचा कि क्यों न एक ऐसा कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंचाऊं जिससे आपको भी जानकारी मिले स्वास्थ्य संबंधित और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। एक ऐसा एक तरह का एक सामाजिक कार्य भी होगा। बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं मेडिकल साइंस से। आज का जो एलोपैथी है, जो मेडिकल साइंस है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो इसमें अगर अच्छे अच्छे डॉक्टर को किससे बातचीत की जाए कि अनुभव का हमको आपको फ़ायदा मिले, तो इसमें मैंने कोई बुराई नहीं समझा, इसमें मैंने अच्छा ही समझा। तो मैं इस कार्यक्रम को, उपचार नामक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इसके दूसरे एपिसोड में डॉक्टर अजय लालदास जी से ही कुछ अंश बातचीत के हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पिछले एपिसोड में उन्होंने जो बताया कि खास करके टेम्परेचर जो स्विंग होता है, क्लाइमेट जो अचानक चेंज होता है, और पॉल्यूशन की वजह से जो वायरल प्रॉब्लम हो रही है, वायरल इन्फेक्शंस होता है, उससे किस तरह की बीमारियां फैलती हैं। मेरा नाम डॉक्टर अजय लालदास है। मैं यहाँ सुपरिटेंडेंट हूँ, प्लस मेडिसिन में प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी हूँ। ये मधुबनी मेडिकल कॉलेज है। करीब 5 साल से यह संचालित हो रहा है। अटैकिंग ऑन द लंग, वायरस अटैकिंग ऑन द ब्रेन, या वायरस अटैकिंग ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक मेनिंजाइटिस, लाइक कोविड। यूज वायरल में एक्चुअली कोई मतलब एंटीबैक्टीरियल हम लोग यूज़ नहीं करते, जल्दी यूज़ नहीं करते। तो सिम्टोमेटिक हम इलाज करते हैं उसका, और फिर सिम्टोमेटिक इलाज करके अपने को हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है। टेम्परेचर स्विंग ज़्यादा ना हो तो उसका बचाव करना होता है, और मॉस्किटोज़ है अराउंड में तो उससे बचाव करना होता है। अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। अब हमारे दर्शकों को ओवर द काउंटर मेडिसिन जो होता है, जो मौसम बदलता है, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, पेट दर्द वगैरह, स्टूल वगैरह हो जाता है, इसके लिए कौन कौन सी दवा होनी चाहिए, बताइए। अब जैसे थ्रोट इन्फेक्शंस है तो आजकल एजिथ्रोमाइसिन थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। एट द सेम टाइम अगर आप गार्गल करते हैं ल्यूकवार्म वाटर, सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर से, तो दैट रिमेन्स वेरी पॉजिटिव फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। और उसके साथ उसके साथ यदि आप बिलासियोर लेते हैं, बिलासियोर, मॉन्टेलुकास्ट, ऐसा लेते हैं। स्टूल वगैरह हो जाता है, पतला दस्त हो जाता है, उसके लिए कौन सी दवा है? स्टूल के लिए तो फिर अलग अलग ढंग का वो होता है, जिसमें हालांकि मेट्रोनाइडाजोल अपने लेते हैं, तो मेट्रोनाइडाजोल, तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। उसके साथ अगर बैक्टीरियल यदि स्टूल मोशन यदि ज़्यादा हो गया है तो बैक्टीरियल मोशन के लिए हम ओफ्लॉक्सासिलिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन इस तरह से कुछ ऐड।
यूरिन में इन्फेक्शन हो डॉक्टर साहब तब उसके लिए भी आप ओफ्लॉक्सासिन, हाँ, लिवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेट में दर्द हो, दस्त पतला हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, तब क्या करें? तो उसके लिए आप हाइड्रेशन पहले मेंटेन कीजिए, है ना। हाइड्रेशन, हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रल पाउडर, हाँ, या कोकोनट वाटर। अच्छा, उसमें एंटीबायोटिक नहीं यूज करना चाहिए? नहीं, यूज करना चाहिए। अच्छा। वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं कि एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह का सिम्टम्स है, किस तरह का साइंस है, उसके आधार पर। बिल्कुल सही। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, बिना कारण के परिणाम नहीं होता, बिना इन्वेस्टिगेशन के आप दवा कोई भी डॉक्टर नहीं देना चाहेंगे। ये बिल्कुल सही है। आपने इतना वक्त दिया और मेडिसिन के बारे में बताया, धन्यवाद। नमस्कार। मैनी थैंक्स।